तिब्बत में उस समय जो ज़मीनें होती थी उन ज़मीनों को जागीरदारों में बांट दिया जाता था और उसकी देख रेख के लिए एक बौद्ध भिक्षु को रखा जाता था। उस बौद्ध भिक्षु की मान्यता वहाँ पर राजा से कम नहीं होती थी। ऐसी ही उन ज़मीनों के जो मालिक बनाए गए थे वे थे भिक्षु नमसे। जब वे लोग शेखर विहार की ओर आए तो ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु नमसे से वह मिले। नमसे ने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। हालांकि ज़रूरी नहीं था कि वे नमसे उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करते, क्योंकि उन्होंने तो भिखमंगों का वेश धारण किया हुआ था। पर भिखमंगों के वेश में भी भिक्षु नमसे ने उनसे बहुत ही भद्र व्यवहार किया। जब सुमति और लेखक ने देखा कि वहाँ उसके साथ ही एक मंदिर भी था, उस मंदिर में एक कुंजर बुद्ध वचन कंजूर की पोथियां मिली। कंजूर है जिसमें बुद्ध वचन का अनुवाद है। वो 103 पोथियां मिली। बौद्ध धर्म की और भी बहुत सी पुस्तकें वहाँ पर पड़ी मिली। उन्हें देखकर लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इन सभी पुस्तकों को पढ़ लूँ, क्योंकि आपको बच्चों पता ही है कि जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, जो रचनाएं लिखते हैं, उनको ऐसा हमेशा पुस्तकों से प्रेम रहता है। वो जहाँ भी कोई ऐसी पुस्तक देखते हैं जिससे उनको उनके ज्ञान की वृद्धि होती है, वो ऐसी पुस्तकों को पढ़ने का अवसर हमेशा ढूंढते ही रहते हैं। ऐसा ही एक अवसर बौद्ध धर्म की पुस्तकों को देखकर लेखक के मन में भी आया कि क्यों ना मैं इन सभी पुस्तकों को पढ़ डालूं। अब समस्या यह थी कि अगर वो उन पुस्तकों को पढ़ने बैठ जाता तो सुमति उनको परेशान करने लग जाती कि अब चलो लहासा चले, अब चलो वापस चले। अब उनके दिमाग उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना सुमति को गंडे बांटने के लिए मैं दूसरे गांव में भेज दूँ। इससे इसको भी समय लग जाएगा और मुझे पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी मिल जाएगा। ऐसा मन में विचार आते ही उन्होंने सुमति को कहा कि तुम जो अपने ताबीज़ और गंडे बांटना चाहते थे वो जाकर दूसरे गांव में बांट क्यों नहीं आते। सुमति ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जब वह गया तो लेखक ने सोचा कि अब तो इसको आने में समय लगेगा। और इतनी देर में मैं ये पुस्तक को पढ़ लूँगा। लेकिन सुमति जो है बहुत ही जल्दी वापस आ गया। लेखक ने उन पुस्तकों को पढ़ा और बौद्ध धर्म को जाना। उसके बाद उनके मन में बौद्ध धर्म को अपनाने की भावना जागृत हो गई। तभी उन्होंने जब वापस आए थे तभी उन्होंने आकर 1930 में अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। लेखक जो है शुरू से ही उनको राहुल सांकृत्यायन के नाम से नहीं जाना जाता। उनका असली नाम केदार पांडे था। धर्म परिवर्तन के बाद उनको राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाता है। जब लेखक ने वो पुस्तकें पढ़ ली और सुमति भी वापस आ गए तब उन्होंने सोचा कि हमें अब वापस अपने घर की तरफ चलना चाहिए और उन्होंने नमसे से विदा लेकर लहासा की ओर का रास्ता पकड़ लिया और उनसे विदा लेकर आगे चल पड़े। मैं आशा है आपको बच्चों ये पाठ समझ आ गया होगा।